बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ। आलू चिकन चीज़ कटलेट सिखाने जा रही हूँ, जो कि बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होते हैं। ऊपर से बहुत ज़्यादा क्रिस्पी होते हैं और अंदर से सॉफ्ट होते हैं, और ये बहुत ही जल्दी भी बन के तैयार हो जाते हैं। इसको आप बना के स्टोर भी कर सकते हैं। रमज़ान आने वाले हैं तो उस मेन्यू में ऐड भी कर सकते हैं इसको। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिए हैं 4 अदद आलू। ये बॉईल हुए हुए आलू हैं। बस हम इनको क्या करेंगे, ग्रेट कर लेंगे। आप लोग चाहें तो मैश भी कर सकते हैं। तो इधर बस मैं इसको अच्छे से ग्रेट कर रही हूँ। आलू जब ग्रेट हो जाएंगे फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 कप बॉयल चिकन। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी गाजर बारीक कटी हुई आधा कप के बराबर। शिमला मिर्च ऐड करेंगे आधा कप बारीक कटी हुई। हरा धनिया ऐड करेंगे इसमें 1/4 कप के बराबर। हरी मिर्चें ऐड करेंगे बारीक कटी हुई 1 टेबलस्पून। ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून। ब्लैक पेपर पाउडर ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून के बराबर। नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून। इसके बाद इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से आपने मिक्स कर लेना है। वेजिटेबल्स अगर आपको पसंद हो तो आप ऐड कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी ऐड कर सकते हैं, मतलब जो भी आपको वेजिटेबल पसंद हो। इसमें कॉर्न्स वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, जो कि बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। तो बस इसकी हम छोटी छोटी सी पैटीज़ बना लेंगे। बस मैंने थोड़ा सा मिक्सचर लिया है, उसको मैंने हाथ पे फैला लिया इस तरह से। चीज़ का एक क्यूब ले लिया है, सेंटर में रख देंगे इस तरह से और इसको क्लोज़ कर देंगे। और इसके बाद इसको शेप दे लेंगे, जिस तरह से हम शामी कबाब का शेप देते हैं उसी तरह से बस। तो ये देखिए रेडी है। इसी तरह से मैं सारी कटलेट्स बना के रख लूँगी। अच्छा, चीज़ आप लोग चाहें तो ऐड करना चाहें तो इसको ग्रेट करके भी ऐड कर सकते हैं। अब इसकी हम कोटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने मैदा लिया है। सबसे पहले हम मैदा लगा लेंगे, उसके बाद हम अंडा लगा देंगे इसके ऊपर। फिर हम लगाएंगे ब्रेड क्रम्स। ये स्टेप ज़रूर कीजिएगा, इससे क्या होगा, ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बन के तैयार होते हैं और बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। और इसको आप ब्रेड क्रम्स वगैरह लगाने के बाद इसको स्टोर भी कर सकते हैं। तो देखिए इस स्टेज पे आप इसको स्टोर कर सकते हैं, किसी भी एयर टाइट बॉक्स में डाल के फ्रीज़र में फ्रीज़ कर दीजिएगा। तकरीबन 10 से 12 दिन के लिए आराम से ये फ्रीज़ हो सकते हैं। अब इसको हम फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे ऑयल मैंने गर्म करने के लिए रख दिया था। इसको हम मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे, ज़्यादा हाई फ्लेम पे फ्राई नहीं करिएगा। मीडियम फ्लेम पे फ्राई करने से क्या होगा, ये ज़्यादा क्रिस्पी बन के तैयार होते हैं, जो कि खाने में बेहद मज़ेदार लगते हैं। और इसका जो चीज़ है वो भी अंदर तक अच्छी तरीके से मेल्ट हो जाता है। तो देखिए एक तरफ कलर आ गया, इसको टर्न कर दिया है मैंने। अब बस दूसरी तरफ से फ्राई करेंगे और बस ये फ्राई हो गए, इसको हम निकाल लेंगे। निकालने के बाद आप इसको सर्व कर सकते हैं किसी भी चटनी के साथ या फिर सॉस के साथ। इधर मैं आपको ये कट करके दिखा देती हूँ। सुपर क्रिस्पी बन के तैयार होते हैं और बहुत ही अच्छे बन के तैयार होते हैं। आप इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। तो देखिए अंदर से इसका लुक, और ये बहुत ही मज़ेदार बने थे। आप लोग एक बार ट्राई करेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि ये कितने अच्छे बन के तैयार होते हैं और बहुत आसान सी रेसिपी है। मैं आप लोगों के लिए यूनिक स्टाइल मलाई कटलेट्स की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होते हैं। इसे आप बनाएंगे तो घर वाले बहुत पसंद करेंगे। इनका फ्लेवर ही इतना यूनिक होता है। इनको आप बना के काफ़ी दिनों तक स्टोर भी कर सकते हैं। एक बार बना लीजिए, उसको स्टोर कर दीजिए। अपने बच्चों को आप लंच में भी दे सकते हैं। टी टाइम के लिए आइडियल रेसिपी है और इसको आप पार्टीज़ वगैरह में भी बना के सर्व कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर एक मैंने पैन ले लिया है, इसमें ऐड कर दिया है 2 टेबलस्पून के बराबर कुकिंग ऑयल। और इसके बाद इसके अंदर हम ऐड कर देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 1.5 टीस्पून। फिर मैं इसके अंदर चिकन ऐड करूँगी 250 ग्राम्स के बराबर, बोनलेस चिकन है ये। इसको हल्का सा फ्राई करेंगे, बस हल्का सा मिक्स करेंगे, फ्राई नहीं करेंगे। और उसके बाद मैं बाकी के सारे इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर ऐड कर दूंगी। तो सबसे पहले हम इसके अंदर ऐड करेंगे हरी मिर्चें 2 टेबलस्पून के बराबर। नमक ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून।
ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। गरम मसाला ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। अब इसके अंदर मैं आलू ऐड करूँगी 2 अदद बड़े साइज़ के छोटे क्यूब्स में कटे हुए, और इसको हमने मिक्स कर देना है अच्छी तरीके से। आलू हमने साथ ही ऐड कर देने, कच्चे आलू हैं ये, और इसको मिक्स करेंगे हल्का सा आलू के साथ। फिर मैं इसके अंदर 1 कप पानी ऐड करूँगी और इसको मैं पकने के लिए छोड़ दूँगी जब तक चिकन और ये आलू हमारे अच्छे से गल नहीं जाते और ये पानी जो है वो अच्छे से ड्राई हो जाए। जब तक आपने पका लेना है, 15 से 20 मिनट लगेंगे इसको पकने में। तो देखिए इधर ये आलू और चिकन जो है हमारे अच्छे से गल चुका है और इसका जो पानी था वो भी अच्छे से ड्राई हो गया है। ये देखिए कितने अच्छे से गल गए हैं। अब क्या करेंगे, इसको हम मैश कर लेंगे। आप लोग चाहे तो ठंडा करने के बाद भी इसको मैश कर सकते हैं। मैं इधर पोटैटो मैशर इस्तेमाल कर रही हूँ, उसी की मदद से इसको मैं मैश कर लूँगी। इस वक्त गरम गरम में पोटैटो मैशर से अगर आप मैश करेंगे तो बहुत अच्छे से ये मैश हो जाएंगे। ये देखिए इस तरह से चिकन भी हमारा अच्छी तरीके से श्रेड हो जाएगा इसके अंदर ही, इसी की मदद से। तो बस मैं इसके साथ इसको अच्छे से मैश कर लूँगी। ये देखिए अच्छी तरीके से ये मैश हो गया है। अब इसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे वाइट पेपर पाउडर, दखनी मिर्च का पाउडर है ये 1 टीस्पून के बराबर। काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। ब्रेड क्रम्स ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून के बराबर। और इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी क्रीम 5 टेबलस्पून। टेट्रा पैक की क्रीम है। मलाई कटलेट्स बन रहे हैं तो इसके अंदर मलाई का होना बहुत ज़रूरी है। आप लोग चाहे तो घर की जो होममेड मलाई होती है वो भी ऐड कर सकते हैं। ये ऐड करके इसको हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए अच्छी तरीके से मिक्स हो गया। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे हरा धनिया 1/4 कप के बराबर बारीक कटा हुआ। इसको भी मिक्स कर लेंगे। मिक्सचर हमारा रेडी है। अब इसके हम कटलेट्स बना लेंगे। तो कटलेट्स के लिए क्या करेंगे, हम ये मिक्सचर ले लेंगे, हल्का सा बस गर्म होना चाहिए इसके अंदर आप इसको बना सकते हैं। बिल्कुल ठंडा नहीं करेगा, नहीं तो थोड़ा सा ड्राई हो जाएगा। तो इसको मैं बस शामी कबाबों वाला शेप दे लूँगी इस तरह से। कटलेट्स आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक बना सकते हैं। सिलेंडर शेप भी बना सकते हैं, ओवल शेप भी बना सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस है। तो जब ये तैयार हो जाएंगे तो इसको मैंने क्या करना है, कोट करना है। तो उसके लिए हम अंडा ले लेंगे और इसके अंदर इसको डिप करेंगे। उसके बाद ब्रेड क्रम्स लगा देंगे ताकि जब हम इसको फ्राई करें तो ऊपर से ये क्रिस्पी होंगे और अंदर से सॉफ्ट होंगे। तो देखिए इस तरह से हम इसको तैयार करके सारे कटलेट्स को रख लेंगे। और इस स्टेज पे आपने क्या करना है, अगर इसको फ्रीज़ करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। आराम से 10 से 15 दिन ये रह जाएंगे फ्रीज़र के अंदर। तो अब इसको मैं फ्राई कर लेती हूँ। तो बस आपने मीडियम फ्लेम पे इसको फ्राई करना है, ज़्यादा हाई फ्लेम पे फ्राई नहीं करिएगा। एक तरफ जब कलर आ जाएगा तो इसको टर्न कर देंगे, दूसरी तरफ से भी फ्राई कर लेंगे। और ये बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होते हैं। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को, आप लोगों को बहुत पसंद आएंगे ये कटलेट्स। तो ये फ्राई हो गए हैं, सबको मैंने निकाल लिया था। मैं आपको इसका अंदर का लुक दिखा देती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार से बनके तैयार हुए थे ये कटलेट्स। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को बहुत पसंद आएंगे कटलेट्स। इसका टेस्ट जो है थोड़ा सा डिफरेंट हैगा और मलाई टिक्के टाइप का इसका फ्लेवर हैगा जो कि बहुत ही मज़ेदार लगता है। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से पिज़्ज़ा कटलेट्स की रेसिपी लेकर आई हूँ जिसे बनाना बेहद आसान है और ये बहुत ही मज़ेदार से बनके तैयार होते हैं। इन कटलेट्स को आप लोग अपने रमज़ान मेन्यू में ऐड कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, बहुत फिलिंग होते हैं ये। या फिर आप इसको हाई टी भी बना के एंजॉय कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इधर मैंने एक पैन लिया है, इसके अंदर ऐड किया है 2 टेबलस्पून के बराबर ऑयल। उसे हल्का सा गर्म होने देंगे। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी प्याज। 1 अदद मीडियम साइज़ की प्याज थी, इसको मैंने चॉप कर लिया था। इसको हल्का सा हम फ्राई करेंगे, बस कलर चेंज होने तक ही फ्राई करेंगे। जब इसका कलर चेंज हो जाएगा फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट 1.5 टीस्पून के बराबर और इसको भी मैं फ्राई कर लूँगी हल्का सा।
जब लहसुन फ्राई हो जाएगा फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून के बराबर, गरम मसाला ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून, हल्दी पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून, नमक ऐड करेंगे इसके अंदर 1/2 टीस्पून। तो इस मसाले को हम हल्का सा भून लेंगे चंद सेकंड के लिए बस। जब मसाला अच्छी तरीके से भुन जाएगा, हल्के से फ्राई हो जाएगा, फिर हम इसके अंदर चिकन ऐड करेंगे। तो चिकन मैंने लिया था 250 ग्राम के बराबर, उसको मैंने बॉईल कर लिया था और बॉईल करके इसको हमने श्रेड कर लिया है। तो वो हम इस मसाले के अंदर मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। और ये बहुत जल्दी बनके तैयार हो जाता है क्योंकि चिकन हम इसमें बॉईल ऐड किया है हमने, इसको पकाना तो है नहीं, बस हमने मसाला मिक्स करना है, उसके बाद ये रेडी है। अब इधर आ जाते हैं हम आलू की तरफ। तो इधर मैंने आधा किलो आलू लिए थे, उसको मैंने बॉईल करके ग्रेट कर लिया है। ग्रेट इसलिए किया है ताकि इसके अंदर कोई लम्स ना रहें। बेसिकली हमें बहुत स्मूथ चाहिए आलू ना। इसके अंदर हम ऐड करेंगे 4 टेबलस्पून के बराबर कॉर्नफ्लोर, सॉल्ट ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून, ऑरिगेनो ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून, थाइम ऐड करेंगे इसके अंदर 1/2 टीस्पून। इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे, इसका डो बन जाएगा, डो फॉर्म में आ जाएगा ये। और अगर नहीं आ रहा हो और अगर आपके आलू के अंदर थोड़ा ज़्यादा लिक्विड है तो आप इसके अंदर कॉर्नफ्लोर और भी ऐड कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से आपने मिक्स करना है। और जब आप मिक्स कर रहे होंगे तो हाथों से ही आपको पता चल जाएगा कि इसके अंदर आपने कॉर्नफ्लोर ऐड करने की ज़रूरत है या नहीं, क्योंकि ये स्टिकी नहीं होना चाहिए। तो इधर हम आ जाते हैं चिकन की फिलिंग की तरफ। तो इसको हम ठंडा कर लेंगे। तो इधर मैं हाफ़ फिलिंग यूज़ कर रही हूँ और हाफ़ मैंने नहीं यूज़ करी है क्योंकि हाफ़ ही इनफ रहेगी, क्योंकि इसके अंदर हम और चीज़ें ऐड करेंगे। अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी कैप्सिकम तकरीबन 4 टेबलस्पून के बराबर बारीक कटी हुई। फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे ऑलिव्स 3 टेबलस्पून के बराबर, उसको भी मैंने चॉप कर लिया था। चीज़ ऐड करेंगे, पिज़्ज़ा चीज़ है मेरे पास 1 कप के बराबर। अगर ये ना हो आपके पास तो आप लोग चेडर मोज़रेला को मिक्स करके यूज़ कर सकते हैं। पिज़्ज़ा सॉस ऐड करेंगे इसके अंदर 5 टेबलस्पून के बराबर, ऑरिगेनो ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून ऐड करेंगे इसके अंदर थाइम। तो इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अच्छा, इसके अंदर मैंने टमाटर और प्याज नहीं ऐड करी है। वो इसलिए नहीं ऐड करी क्योंकि जब भी हम इस टाइप की रेसिपी बनाते हैं रमज़ान के हवाले से तो हम ज़्यादा क्वांटिटी में बनाते हैं और इसको हम सेव करना चाहते हैं ताकि हम नेक्स्ट डे भी इसको यूज़ कर सकें। इस वजह से मैंने इसके अंदर प्याज नहीं ऐड करी है। तो आप लोग भी अगर रमज़ान के लिए बना रहे हैं तो नहीं ऐड कीजिएगा इसके अंदर प्याज। तो देखें तमाम चीज़ों को बस मैंने मिक्स किया है। अब ये रेडी है। हाथ पर आप लगा लेंगे हल्का सा ऑयल ताकि जो आलू है वो चिपके नहीं हाथ पे। और इसको इस तरह से आपने हाथ पे फैला देना, जिस तरह से हम लोग कचौरियाँ वगैरह बनाते हैं इस तरह से आपने इसको फैलाना है। फिलिंग रखेंगे इसके अंदर, ना बहुत ज़्यादा रखिएगा ना बहुत कम रखिएगा, तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर रखी है मैंने फिलिंग। और इसको हमने इस तरह से सील कर देना है। तो आलू मुझे कम लग रहा था, थोड़ा सा मैंने सेंटर में रखा और किनारों को मैंने इस तरह से इसको सील कर दिया है। ये देखिए इस तरह से। और बस इसका हम हल्का सा बॉयल बनाएंगे, हल्के हाथ से बनाइएगा और उसके बाद हल्का सा प्रेस कर देंगे, जैसे कि शामी कबाब हम बनाते हैं उस तरह का शेप इसका आ जाएगा। तो ये देखिए अब मैं इसी तरह से सारे जो ये कट्टे से वो तैयार करके रख लूँगी। अब इधर आ जाते हैं हम बैटर की तरफ। तो इसके लिए हमें चाहिए होगा 4 टेबलस्पून के बराबर कॉर्नफ्लोर, मैदा ऐड करेंगे इसके अंदर 4 टेबलस्पून, ब्लैक पेपर ऐड करेंगे इसके अंदर 1/2 टीस्पून, सॉल्ट ऐड करेंगे इसके अंदर 1/4 टीस्पून। इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। और फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी 1 अदद अंडा। अंडा ऐड करने के बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे सोया सॉस 1 टेबलस्पून के बराबर। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और उसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। हमें इसका एक अच्छा सा पेस्ट बनाना है। और इसको थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करते रहेंगे और एक अच्छा सा बैटर तैयार हो जाएगा। और ये बैटर ना ज़्यादा थिन होगा ना ज़्यादा थिक होगा। मैं आपको दिखा देती हूँ कितना होना चाहिए। तो ये देखिए
अब इसकी कोटिंग की तरफ आ जाते हैं। तो ये जो हमने बैटर बनाया था इसके अंदर हम इसको डिप करेंगे कटलेट्स को, और उसके बाद इसके ऊपर हम लगा लेंगे ब्रेड क्रम्स। और इस तरह से आप लोग ब्रेड क्रम्स लगाने के बाद इन कटलेट्स को आराम से फ्रीज़ कर सकते हैं 10-12 दिन के लिए। बहुत अच्छे से ये चल जाते हैं। ये देखिए इस तरह से मैं सारे कटलेट्स को रेडी कर लूँगी। अब इधर मैंने एक फ्राई पैन ले लिया है, इसके अंदर ऑयल ऐड कर दिया है। इसे हम करेंगे शैलो फ्राई, डीप फ्राई नहीं करिएगा, नहीं तो ये खुल सकते हैं। इस वजह से आपने इसको सिर्फ शैलो फ्राई ही करना है। तो देखिए बस इसको हम फ्राई कर लेंगे। जब एक तरफ अच्छे से कलर आ जाएगा फिर हम इसको टर्न करेंगे, दूसरी तरफ से फ्राई कर लेंगे। ये देखिए 2 से 3 मिनट लगते हैं इसको फ्राई होने में, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और अब ये देखिए फ्राई हो गए हैं, इसको मैं निकाल लूँगी। इसी तरह से मैं सारे कटलेट्स को फ्राई कर लूँगी। तो देखिए कटलेट्स हमारे रेडी हैं, बहुत ही मज़ेदार बनते हैं और इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा, अपना फ़ीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। अब मैं आपको इसको तोड़ के दिखाती हूँ अंदर से इसका लुक। तो ये देखिए बहुत ही यमी बने थे ये कटलेट्स। आप इन कटलेट्स को किसी भी सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं। मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से क्रिस्पी पोटैटो कटलेट्स की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बेहद आसान है। बहुत ही जायकेदार बन के तैयार होते हैं ये कटलेट्स। ये कटलेट्स इतने मज़ेदार बनते हैं कि इनको यूज़ करते हुए आप इनके सैंडविचेस बना सकते हैं, बर्गर्स बना सकते हैं। आपके बच्चे खुश हो जाएंगे, ये बनते ही इतने मज़ेदार हैं। इसके अलावा आप दावतों पर बना के इसको एज अ स्टार्टर के तौर पर भी सर्व कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने आलू लिए हैं 500 ग्राम्स के बराबर, यानी कि आधा किलो आलू हैं। इनको मैंने छील के बॉईल कर लिया था। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको मैश कर लेंगे। तो बस इधर मैं पोटैटो मैशर की मदद से इसको मैश कर रही हूँ। तो ये अच्छे से मैश हो गए हैं। अब इसके अंदर हम हरा धनिया ऐड करेंगे आधा कप के बराबर। शिमला मिर्च ऐड करेंगे आधा कप से थोड़ी सी ज़्यादा है ये। मेयोनीज़ ऐड करेंगे इसमें 4 टेबलस्पून। इससे बहुत अच्छा जायका आ जाएगा इसके अंदर, ये ज़रूर ऐड कीजिएगा। बॉयल चिकन ऐड करेंगे 250 ग्राम। मैंने चिकन लिया था, उसको बॉयल करके श्रेड कर लिया है मोटा मोटा सा, वो ऐड कर दिया है इसके अंदर। काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून। नमक ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। ग्रीन चिली सॉस ऐड करेंगे 2 टीस्पून के बराबर। ये मैंने नॉर का यूज़ किया है, रेडीमेड है। ब्रेड क्रम्स ऐड करेंगे इसमें आधा कप के बराबर। अब इसके बाद इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। बस आपने इन सब चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। मिक्स करते हुए अगर आपको लगता है ये जो मिक्सचर है थोड़ा सा स्टिकी है, तो आप इसके अंदर थोड़े से ब्रेड क्रम्स और भी ऐड कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। मुझे यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ी थी, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, अगर आपको लगता है तो ऐड कर सकते हैं। तो देखिए मिक्सचर हमारा रेडी हो गया है। अब इसके बाद इसकी कोटिंग के लिए हमें चाहिए होंगे आधा कप ब्रेड क्रम्स, आधा कप से थोड़े से ज़्यादा हैं। इसके अंदर हम ऐड करेंगे सफ़ेद तिल 4 टेबलस्पून के बराबर। ये तिल ज़रूर ऐड कीजिएगा, इससे क्या होगा, आपके जो कटलेट्स हैं उसका लुक भी अच्छा हो जाएगा और इसके अलावा उसका जायका भी बढ़ जाएगा। इसके अलावा हमें अंडा चाहिए होगा, एक अदद अंडा है, उसको मैंने फेंट लिया है। अब क्या करेंगे, थोड़ा सा मिक्सचर लेंगे हाथ में। जितने बड़े साइज़ का आप पैटी बनाना चाहते हैं या कटलेट्स बनाना चाहते हैं वो ले लीजिएगा। अब मैं इसको राउंड शेप में शेप दे लूँगी। सिंपल सा शेप है ये। अगर आप लोग चाहें तो ओवल या फिर सिलेंडर शेप में भी कटलेट्स बना सकते हैं। इसके बाद क्या करेंगे, हम अंडे में इसको डिप करेंगे, फिर ब्रेड क्रम्स और जो तिलों का मिक्सचर था हमारा वो इसके ऊपर लगा देंगे। ये देखिए इस तरह से अच्छे से लगा दीजिएगा। उसके बाद क्या करेंगे, इसको साइड पे रखेंगे। इसी तरह से हम सारे कटलेट्स बना के रेडी कर लेंगे। ये देखिए इन कटलेट्स को आप लोग चाहे तो बना के स्टोर भी कर सकते हैं। अब इसको हम फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर तेल मैंने गरम करने के लिए रख दिया था पैन में। अब इसको हमने क्या करना है, शैलो फ्राई करना है। मीडियम फ्लेम पे फ्राई कीजिएगा। जब एक तरफ कलर आ जाएगा तो इसको टर्न कर देंगे, दूसरी तरफ से भी फ्राई कर लेंगे। बहुत ही मज़ेदार जायकेदार कटलेट्स बनके तैयार होते हैं। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को, आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। तो देखिए इस पर अच्छा सा कलर आ गया। अब इसको हम निकाल लेंगे।
तो देखिए मज़ेदार से हमारे कटलेट्स रेडी हो गए हैं। करीब से इसका लुक देख लें, माशाल्लाह से बहुत ही जायकेदार बन के तैयार होते हैं। और इसके ऊपर जो हमने क्रम्स और तिलों का जो मिक्सचर लगाया है तो उससे तो इसका जायका डबल हो जाता है। ज़रूर ऐड कीजिएगा आप लोग, इसको मिस नहीं कीजिएगा, आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगेगा। अंदर से इसका लुक देख लें, माशाल्लाह से बहुत ही अच्छे बने थे और बहुत ही जायकेदार बने थे। इसको मैंने केचप के साथ सर्व किया था। और अगर आप इसका बर्गर बनाना चाहते हैं तो वो मैं आपको उसका आइडिया दे देती हूँ। तो यहाँ पे एक बर्गर को मैंने टोस्ट कर लिया था, उसके ऊपर हम लगा लेंगे मेयोनीज और ये ग्रीन सॉस लगाएंगे, स्प्रेड कर देंगे इसके ऊपर। उसके बाद मैं खीरे लगा दूंगी, आप लोग चाहें तो सलाद पत्ता या फिर टमाटो भी यूज़ कर सकते हैं। और ये जो हमारा कटलेट्स था वो इसके ऊपर रख देंगे। दूसरे पीस पे भी हम थोड़ा सा मेयोनीज लगा लेंगे, थोड़ा सा टमाटो केचप ऐड करेंगे और इसको कवर कर देंगे। तो ये मज़ेदार सा हमारा बर्गर भी रेडी हो गया। आप लोग चाहे तो इस तरह से भी अपने घर वालों को सर्व कर सकते हैं या फिर अपने बच्चों को सर्व कर सकते हैं। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।